मई तक आयोजित किया जाना है सरकार की मंशानुरूप। उसके अंतर्गत आज ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। शासन द्वारा 2 तिथियां निर्धारित की गई थी। हर जिले में प्रशिक्षण कार्यक्रम होना है, जिसमें कि 22 तारीख और 29 तारीख निर्धारित की गई थी। उसमें से 22 तारीख आज अयोध्या जनपद के अंतर्गत जितने भी उच्च शिक्षण संस्थान हैं, जो भी महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनके शिक्षकों को, उनके प्राचार्यों को आज यहाँ पर यातायात पुलिस विभाग द्वारा और परिवहन विभाग द्वारा जो हमारे अतिथि यहाँ उपस्थित हैं उनके द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी। और उनसे ये अपेक्षा रहेगी कि कल सोमवार को सभी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में इस प्रकार का एक ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित होना है, जिसमें कि जो छात्र हैं और जो अभिभावक हैं उनको भी यातायात सुरक्षा, सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाना है। तो आज जो भी शिक्षक यहाँ पर ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे, वे कल अपने महाविद्यालय में एज अ मास्टर ट्रेनर शिक्षण करेंगे, प्रशिक्षण करेंगे। ऐसी शासन की मंशा है और उसी के अनुरूप इस प्रकार का कार्यक्रम आज आयोजित किया जा रहा है। मैं महाविद्यालय की प्राचार्य और जनपद अयोध्या की सड़क सुरक्षा अभियान की नोडल अधिकारी डॉक्टर सुनीता अवस्थी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ मैं स्वागत करता हूं अयोध्या जनपद के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी राजेश प्रताप सिंह जी का। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। साथ ही में हमारे साथ यातायात पुलिस के अधिकारी सीओ ट्रैफिक अयोध्या डॉक्टर राजेश तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो जैसा कि शासन की मंशा है कि परिवहन विभाग द्वारा और यातायात पुलिस द्वारा सभी उच्च शिक्षण जो संस्थान है जनपद अयोध्या के, उनको आज के दिन उनके शिक्षकों को, उनके प्राचार्यों को प्रशिक्षित किया जाए, ताकि कल के दिन सोमवार को सभी महाविद्यालयों में इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया जा सके, जिसमें सड़क सुरक्षा संबंधी सबको दिशा निर्देश दिए जा सकें, छात्राओं को और उनके अभिभावकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा सके। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि पूर्व में भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते रहे हैं। सड़क सुरक्षा सप्ताह भी बनाया गया है, सड़क सुरक्षा माह भी मनाया गया है, और साथ ही साथ अब ये सड़क सुरक्षा अभियान की जो डेट आई है 19 से 31 मई, तो इस प्रकार के कार्यक्रम साल भर आयोजित होते रहते हैं। और प्राथमिक स्तर पर भी, माध्यमिक स्तर पर, उच्च शिक्षण संस्थाओं में इस प्रकार के आयोजन विशेष रूप से आयोजित किए जाते हैं, ताकि जो छात्र छात्राएँ हैं, उनके अभिभावक हैं, वे सब सड़क सुरक्षा से जागरूकता कार्यक्रम से जुड़ सके। और क्यों ये महत्वपूर्ण इसलिए है, शासन का विशेष महत्व शासन ने इसको इसलिए दिया है क्योंकि सड़क का प्रयोग हम सभी करते हैं किसी न किसी रूप में, चाहे पैदल यात्री के रूप में करें, चाहे टू व्हीलर चला रहे हों, फोर व्हीलर चला रहे हों, या किसी सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग कर रहे हों। और इसलिए सड़क सुरक्षा अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में ही नहीं, विश्व में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सड़क सुरक्षा, जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ रहा है वैसे वैसे कैजुअलिटीज़ की भी संख्या बढ़ती चली जा रही है। और इसलिए इस पर नियंत्रण रखने के लिए हमको कहीं ना कहीं जागरूक होने की आवश्यकता है, जो यातायात नियम हैं उनसे जागरूक होने की आवश्यकता है। और उसके अलावा भी किस प्रकार से हम थोड़ी सी सावधानी बरतते हुए, थोड़ी सी जागरूकता रखते हुए बहुत सारी घटनाओं को टाल सकते हैं अपने व्यक्तिगत स्तर पर। और दूसरी चीज़ ये है कि एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट है, अगर इस प्रकार की कोई घटना घटित होती है तो उसमें हम किस प्रकार से, जो पीड़ित हैं उनके किस प्रकार से मदद कर सकते हैं, कानून हमको किस प्रकार की सहायता देता है, किस प्रकार के नए नियम आ गए हैं जिनके अंतर्गत अब हमको बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, जो पूर्व के भय थे उनको दूर करने की आवश्यकता है। तो ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके प्रति हमको जागरूक होना है, ताकि हम अपनों की और जो सड़क पर चलने वाले लोग हैं, जो सड़क का किसी न किसी रूप में प्रयोग कर रहे हैं, उनकी जान बचा सकें
और या उनके किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट की स्थिति में उनकी सहायता कर सकें, उनकी जीवन रक्षा कर सकें। इसीलिए नारा भी दिया जाता है कि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। तो क्योंकि हमारे जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है, हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसलिए अति महत्वपूर्ण है और इसीलिए शासन की ये मंशा है कि लगातार इस पर कार्यक्रम आयोजित होते रहें। और उसी के अंतर्गत ये सुरक्षा अभियान जो 19 से 31 मई मनाया जा रहा है, उसके अंतर्गत आज ये जनपद अयोध्या का उच्च शिक्षण संस्थाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सबसे पहले मैं श्री राजेश प्रताप सिंह जो सहायक संभागीय अधिकारी हैं जनपद अयोध्या के, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वे अविलंब आज के इस जो ऑनलाइन कार्यक्रम हमने आयोजित किया है और जिसमें महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के तमाम सारे शिक्षक और प्राचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सब को आज के इस विषय पर अपने ज्ञान से लाभान्वित करें। और जो प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया जाना है उसमें परिवहन विभाग की तरफ से जो भी आप हम लोग को बताना चाहते हैं, जिन चीज़ों को कल जो है छात्रों तक, छात्राओं तक और अभिभावकों तक पहुंचाया जा सके, इन सब विषयों पे हमें गाइड करने की कृपा करें। श्री राजेश प्रताप सिंह जी। सभी को प्रणाम, नमस्कार। मैं आरपी सिंह, सहायक संभागीय वन अधिकारी प्रशासन अयोध्या। आज के इस कार्यक्रम में रोड सेफ्टी के जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत हम सबको की गूगल मीट आयोजित की गई है। जो दुर्घटनाएं वर्तमान में हो रही हैं, लोगों की मृत्यु हो रही है, असामयिक लोग अपना जीवन खो रहे हैं, उनको हम कैसे बचाएं, दुर्घटनाओं में कमी कैसे लाएं। अगर दुर्घटना हो जाती है तो क्विक रिस्पांस के आधार पर उनके जीवन को हम किस तरह बचा सकते हैं, इसके लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं आज। जो दुर्घटनाएं हो रही हैं लोग से सम्मिलित होते हैं, एक तो वाहन और 3 व्यक्ति होते हैं। अगर 3 में से किसी की कमी होती है तो दुर्घटना हो जाती है। वाहन आपका है लेकिन सड़क सबकी है, बिना क्षति पहुंचाए यह सबके काम आए, इसके लिए परिवहन विभाग और यातायात विभाग ने कानून है। उन कानूनों के नियमों की जानकारी कैसे लोगों की रक्षा और जो नए हो रही हैं उन कारण है उन सारा कट के आ रही है। आवाज जा रही है आप लोगों कट कर आ रही है सर। हेलो, आवाज जा रही है? जी सर। सर आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, हेलो, हाँ अब जा रही है आवाज? सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो जी सर, आप कंटिन्यू करिए। अब आपकी आवाज बोलें सर, कंटिन्यू करिए तो पता चलेगा। आ रही है आवाज अब? जी सर, कंटिन्यू करिए। यस सर। जी थोड़ा बोलिए आप। आ रही है जी बोलिए। हम लोग चर्चा कर रहे थे
एजुकेशन की, कि लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, सड़क सुरक्षा के नियम क्या हैं, सड़कों पर हम किस क्या क्या चीजें यात्रा करके हम लोग आए। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं वाहन चालकों के लिए। हिसाब से में वृद्धि हो रही है, आपात में सड़क में भी वृद्धि हो रही है, परंतु उसी रेत दुर्घटनाओं में भी वृद्धि हो रही है। उन दुर्घटनाओं को हमको कैसे रोकना है, इस बारे में जागरूकता का कार्यक्रम जाता है। वाहन चालक होते हैं, उनके लिए बताएं कि केसेस होते हैं बिना हमसे जो सीसी तक जो वाहन है उनमें 16 वर्ष के आयु के लोग उस लाइसेंस को प्राप्त करते हैं। 50 सीसी और जो 7,500 माने LMB का है उसके लिए आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके ऊपर कमर्शियल वाहनों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 20 वर्ष है। हम रोड पर कैसे चलें, रोड को कैसे सुरक्षित रखें, इसके लिए अहम जानकारी रखनी आवश्यक होती है। अब रोड पे निकल रहे हैं, सबसे पहले अपने वाहनों की स्थिति देख लें, उसमें लाइट ये पर्याप्त है कि नहीं है, क्योंकि कभी कभी हम ऐसा होता है कि एक्सप्रेसवे पे चलते रहते हैं तो हमारे पहिए में हवा कम होने से या अधिक होने से टायर ब्रश कर जाए और दुर्घटना हो जाती है। सबको हम से जो डॉक्यूमेंट हो उसके साथ साथ नहीं दिखाना है, पोल्यूशन एंड सर्टिफिकेट ये बहुत जरूरी है। इसको रोड सेफ्टी के मुद्दे से दिया गया है। पहले 1,000 रुपए जुर्माना हो गया है। इसमें आपको अपने वाहन का नियम, अगर गाड़ी रोड की है तो उसकी वैधता होती है। अगर पीछे की वाहन है यूरो की या यूरो 2 की है तो उसकी वैधता 6 माह की है। हम उसका चीज को आज आप लोगों से बात हो रही है, कल जो है उसको विद्यालय में भी हम सभी बच्चों को बताएंगे और इसके लिए जरूरी है कि उसके समय पर ऐसा सेमिनार आयोजित करते हुए लोगों को जागरूक करें। जो वाहन चलाने में दुर्घटना सामने आती है कि कारण इसमें ओवरस्पीड सबसे बड़ा बिंदु होता है। और जो अगर वाहनों की बात करें, वाहन कैटेगरी की बात करते हैं तो 2 व्हीलर वाहनों की दुर्घटनाएं जो 33% आसपास है, तो निश्चित कहीं कहीं और जो उसका एज ग्रुप होता है वो 18 30 साल है। निश्चित से जानकारी रहते हुए भी हम उस नियमों की अनदेखी करते हैं, इसके कारण दुर्घटनाएं हो जाती हैं। जहां तक की बात है, आप देखें तो वोटर हाईवे ड्यूटी की तो मोटर के लिए हट बना है से जाते हैं। आप बताएं। सर आवाज पर डिस्टर्ब है, क्लियर नहीं है सर। वीडियो ऑफ कर ले तो आवाज सही रहेगी हमारी, जहां तक मैं सोचता हूँ। अगर आप अपना वीडियो ऑफ कर लेंगे तो नेटवर्क जो है ठीक है। सर आप कोशिश करें, जारी रखें। हाँ जी जी, जा रही है आवाज? आ रही है सर। हाँ, हम भी चर्चा कर रहे थे वाहनों पर लेन ड्राइविंग की। हम जो सवार होते हैं अधिकतर देखते हैं दाहिनी लेन पर अपनी ड्राइविंग कर रहे होते हैं, तो उनको यह बात समझानी होगी
कि वो सबसे बाएं हाथ की पर ही अपनी यात्रा करें, क्योंकि जो दुर्घटनाएं टू व्हीलर की ज्यादा हो रही है तो रूप से नियमों की अनदेखी हो रही है। बढ़ते समय हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फोन, ईयरफोन, हेडफोन और तीव्र ध्वनि का म्यूजिक सिस्टम भी ऑन करके वाहन को चलाते हैं, जिससे हमारा कंसंट्रेशन भंग होता है और दुर्घटना का कारण बनता है। चौथी बात आती है शराब पी करके गाड़ी चलाना। ज्यादातर वाहन चालक शराब पी करके गाड़ी चलाते हैं, जिससे उनका कंसंट्रेशन भंग होता है और वो स्वयं जोखिम में रहते हैं और आने वाले सामने के वाहन या ओवरटेक करने वाले वाहन या साइड से चलने वाले वाहन को भी जोखिम उत्पन्न करते हैं। हम सड़क पर चलें तो अपने वाहन को बिल्कुल लेन में ही रखें। अधिकतर होता है कि अगर हमारा वाहन खराब हो गया तो हम रोड पर ही वाहन को छोड़ करके और किसी मिस्त्री की हम उसको देख रेख में निकल जाते हैं। हमको अगर अपना वाहन सड़क पर हमारा वाहन बिगड़ गया है तो सबसे पहला काम हमारा कि जो टोल फ्री नंबर है उस पर हम बात करके टोल फ्री नंबर है वो अधिकतर हाईवे पर लिखा होता है, नहीं होता है तो इमरजेंसी नंबर 112 पे कॉल करके हम अपनी वाहन को साइड में करा लें, क्योंकि जो वाहन सामने खड़ी है कोई भी वाहन पीछे से आ करके उसको हिट कर सकती है और दुर्घटना का कारण बन सकती है। अपने वाहनों में रिफ्लेक्टर अवश्य लगवा लें, क्योंकि वाहन अगर रास्ते में खराब हो गया या सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपकी लाइट खराब हो गई है तो वाहन नहीं दिखता है और दुर्घटना हो जाती है। तो आपसे अनुरोध है कि अपनी वाहनों में सामने की तरफ सफेद और पीछे की तरफ लाल रंग का रिफ्लेक्टर अवश्य लगवा लें। जहां तक दुर्घटनाओं में रोड इंजीनियरिंग की बात आती है, कई स्टेट की अगर तुलना करें तो उत्तर प्रदेश दुर्घटना के मामले में 5वें स्थान पर है, जबकि तमिलनाडु पहले स्थान पर है। लेकिन अगर मृतकों की संख्या देखी जाए तो वह संख्या उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, क्योंकि जो दुर्घटनाएं होती हैं वो रोड इंजीनियरिंग की वजह भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारी सड़कें जो बनी हैं, देखे होंगे कि नेशनल हाईवेज बने हैं, उसमें गांव के आसपास बीच में रास्ता खोल देते हैं तो बाएं हाथ से दाहिने हाथ पर आसानी से निकल जाते हैं, जो दुर्घटना का कारण बनता है। ऐसे में जहां पर हमारे पास रोड से आने के लिए सड़क हो और यहाँ पर 3 तरफ मुड़ते हो या हमको दाहिनी तरफ मुड़ के जाना है, वैसे पर वहाँ ओवरब्रिज बन रहा है और ये बनना भी चाहिए। अगर रोड इंजीनियरिंग हमारी बढ़िया होगी तो निश्चित रूप से दुर्घटनाओं में कमी आएगी और हम आशा करते हैं कि आप लोग अपने बाएं हाथ पर ही अपनी वाहन को, अगर छोटी गाड़ी है तो बाएं लेन ही चलें। लेन ड्राइविंग बहुत सुरक्षित ड्राइविंग होती। कभी कभी देखेंगे आप चौराहे पर हमको दाहिने हाथ आना है लेकिन वो गाड़ी आकर के बाएं हाथ पर खड़ी हो जाती है। ऐसे में जो बीच की गाड़ी है जिसको सीधे जाना है तो उस गाड़ी से दुर्घटना हो सकती है। तो आपको जिस लेन चलना है, अगर दाहिने चलना है तो दाहिने रो में ही खड़े हों, अगर सीधे आपको निकलना है तो आप बीच के रो में खड़े हों, अगर आपको बाएं जाना है तभी आप बाएं रो में खड़े हों। यहाँ देते हैं कि अगर आवाज जा रही है कि डिस्टर्ब हो रही है अभी भी? आ रही है। जी। तो अगर वो गाड़ी हमको 1 मिनट से ज्यादा खड़ी करनी है तो अपनी गाड़ी को हम कर लें, क्योंकि ज्यादा देर तक गाड़ी खड़ी होगी, गाड़ी से धुआं निकलेगा और धुआं से वातावरण प्रभावित होगा तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव
हमारे रोड पर भी आएगा। जो दुर्घटनाएं होती हैं इनमें इनको जागरूक करने के लिए, लोगों को नियमों के अनुपालन कराने के लिए इन्फोर्समेंट भी किया जाता है। ये इन्फोर्समेंट के साथ साथ जो व्यक्ति वाहन का चालक होता है उसको नियमों का अनुपालन आत्मसात करना होगा। क्योंकि हम देखते हैं अगर हम दो पहिया वाहन से यात्रा कर रहे हैं तो हेलमेट हम अपने सिर पर ना रख करके उसको साइड में लगाए रखते हैं। जो व्यक्ति टू व्हीलर वाहन चला रहा है वो हेलमेट अवश्य रूप से पहने, और तो पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट की अनिवार्यता हो गई है। तो पीछे बैठने वालों को भी हेलमेट लगाना है। क्योंकि जो दुर्घटनाएं हुई हैं टू व्हीलर की उसमें हेड इंजरी से सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। तो अगर हमारा सिर सुरक्षित रहेगा तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सुरक्षित रह सकेगा। जो व्यक्ति फोर व्हीलर चला रहे हैं उसमें अपना सेफ्टी डिवाइस अवश्य रूप से लगाएं। क्योंकि जब गाड़ी आमने सामने से क्रैश होती है तो इजेक्टिंग की संभावना, उसे निकल करके बाहर गिरने की संभावना वो शून्य हो जाती है अगर आपका सेफ्टी डिवाइस लगी हुई है। और बता दें आपको, जो फोर व्हीलर वाहन है अधिकतर अपने वाहन को बचाने के लिए सामने से सेफ्टी राड लगा लेते हैं। जो सेफ्टी वाल्व वाहन में लगा होता है वो सेफ्टी गार्ड लगाने की वजह से दुर्घटना होने पर नहीं खुल सकता है। क्योंकि जब गाड़ी हमारा इंजन हिट करेगा किसी दुर्घटना में तभी हमारे सेफ्टी वाल्व खुल। सेफ्टी गार्ड अपनी वाहन, क्योंकि सेफ्टी वाहन की नहीं करनी है, सेफ्टी अपने जिंदगी की करनी है। तो इसके लिए आप अपनी वाहन लगवाएं। वाहन चलाते समय रोड पर आप अनुशासन रहें। ये दुर्घटना रोकने का अहम बिंदु है। जो गाड़ी एम्बुलेंस या अग्निशमन या इस तरह से कोई वाहन अगर पीछे से आपसे पास मांग रहा है तो चूंकि आपातकालीन सेवा है तो उसको आप निश्चित रूप से पास दे दें। रही बात अब इमरजेंसी केयर की, दुर्घटना हो जाती है और व्यक्ति रोड पर पड़ा रहता है तो जो गोल्डन आवर होता है, गोल्डन आवर दुर्घटना के 1 घंटे का जो पहला समय होता है वो किसी की जिंदगी बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। इमरजेंसी केयर ये जन जागरूकता का अहम बिंदु है। कहीं दुर्घटना हो जाती है तो हम हेल्पलाइन नंबर 112 पे अवश्य सूचित कर दें। अगर हो सके तो घायल व्यक्ति को अपने नजदीकी CHC या PSC पर या किसी हॉस्पिटल में अवश्य दाखिल करा दें। ऐसे व्यक्ति गुड समैरिटियन कहे जाते हैं और सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट में 134A जोड़ते हुए गुड समैरिटियन परिभाषित कर दी गई है। जो व्यक्ति घायलों की मदद करके उनकी जिंदगी को बचा लेता है गुड समैरिटियन कहा जाता है। अभी भारत सरकार ने एक अपनी पॉलिसी लॉन्च की है जो 15 अक्टूबर 2021 से चालू हो गई है और 31 मार्च 2026 तक रहेगी। इस पॉलिसी का अहम बिंदु दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की मदद करते हुए उनके जीवन को बचाने के लिए पारितोषिक देने का है। प्रत्येक स्टेट को भारत सरकार की तरफ से 5-5 लाख रुपए दे दिया गया है। जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को उनको एक खाता खुलवाना है और उस खाते में उसको रखना है। प्रत्येक जिले स्तर पर अप्रेजल कमेटी बन गई है DM साहब के निर्देश पर, उनके अध्यक्षता में। अप्रेजल कमेटी ऐसे व्यक्तियों की सूचना हमारे स्टेट लेवल कमेटी पर भेजती है और ऐसे व्यक्तियों को 5,000 रुपये पारितोषिक के रूप में उसी 5 लाख में से दिया जाता है। यही नहीं, ऐसे व्यक्तियों को उत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने ये जो स्टेट लेवल पर जो फोरम बना है, ये नेक आदमियों को उनकी सूची भारत सरकार को भेजेगी और साल भर में उनको जो 10 ऐसे व्यक्ति पूरे देश के हैं जो इस तरह का नेक काम किए हैं उनको 1 लाख रुपए भारत सरकार के स्तर से दिया जाना है।
ये योजना लागू की गई है कि हम सड़क पर अनुशासित होकर के चलें, नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें, इसके साथ ही साथ अपना सामाजिक और नैतिक दायित्व का निर्वहन करते हुए अगर व्यक्ति की दुर्घटना हुई है तो उसको नजदीकी हॉस्पिटल में पहुंचा करके इन दायित्वों का भी निर्वहन करना आवश्यक होता है। गाड़ी की बात है, जो दो तरीके से वाहन होते हैं, एक तो प्राइवेट वाहन, दूसरे कमर्शियल वाहन। प्राइवेट वाहन में आपको अपना लाइसेंस, गाड़ी की आरसी, बीमा और पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, ये 4 प्रपत्र आवश्यक होते हैं। जहाँ प्रपत्रों को आप डिजी लॉकर से भी ले करके अपने पास रख सकते हैं। अब फिजिकल डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। जो कमर्शियल वाहन होते हैं, जो पीली पट्टी के वाहन होते हैं, उसके लिए उनका कर जमा का प्रमाण और परमिट, 2 चीजें आवश्यक होती है। इसको कमर्शियल वाहनों पर रखना है। वर्तमान में HSRP की व्यवस्था लागू हो गई है, चूंकि वाहन जब आपके चोरी हो जाते हैं तो चोर आसानी से नंबर प्लेट बदल करके ऐसे वाहन को कहीं भी बेच सकते हैं। तो HSRP हायर सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की व्यवस्था बना दी गई है। उसको जो है प्राइवेट साइट उसकी है siam.in, siam.in। इस पर जा करके अपने रजिस्ट्रेशन प्लेट को बुक करा सकते हैं और संबंधित एजेंसी पर जा करके लगवा सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन प्लेट बुक कराते समय आपको फीस देनी होती है, उसमें लगवाने की फीस, आने की फीस सब फ्री होता है। तो आप जा करके अपने गाड़ी पर सबसे पहले हायर सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अवश्य लगवा लें, जिससे वाहन को चोरी से, दुर्घटना में या किसी तरीके से उसको हम बचा सकें। दूसरी चीज, हमारे विभाग की सब सेवाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं। आपको शेष बनवाना है, गाड़ी का ट्रांसफर करना है, आपके वित्त पोषक को कटवाना है, इन सब चीजों के लिए परिवहन विभाग की साइट परिवहन.gov.in, इस पर जा करके वाहन संबंधी कार्य वाहन पोर्टल पर और अपने लाइसेंस का काम सारथी पोर्टल पर कर सकते हैं। जो मुख्यतः रोड पे चलने के नियम हैं, आप लोगों से चर्चा हो चुकी है। सबसे पहला बिंदु ओवर स्पीडिंग का है। हमको संतुलित जो हमारी लिमिट सीमा दी गई है स्पीड की, उसी पर वाहन का संचालन करें। कहीं मुड़ रहे होते हैं तो हम अपने इंडिकेटर का प्रयोग करते हुए ही मुड़े। तीसरी चीज, वाहन चलाते समय हम ईयरफोन, मोबाइल फोन, किसी भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग न करें जिससे हमारा कंसंट्रेशन भंग हो और दुर्घटना का कारण बने। हेलमेट लगाना है, IRCI मार्क का हेलमेट ही लगाएं, क्योंकि अब तो दुनिया भर के हेलमेट बन लगे हैं जो आपकी किसी रूप में सेफ्टी नहीं कर सकते हैं। तो हेलमेट लगाएं। अगर 4 व्हीलर 4 व्हीलर वाहन अपना चला रहे होते हैं तो आप सेफ्टी बेल्ट पहन करके ही वाहन संचालित करें। ये सड़क पर चलने के हमारे नियम, दुर्घटनाओं के रोकने के मुख्य बिंदु और दुर्घटनाओं में कैसे हम किसी की मदद करें, इस पर आप लोगों से चर्चा हुई। अगर आप लोगों को कोई क्वेरी कर किसी प्रश्न की जानकारी करनी है, आप हमसे निसंकोच कर सकते हैं। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर रोमा अरोरा, राजा मोहन गर्ल्स PPG कॉलेज प्रिंसिपल हूँ। ये जानकारी में थोड़ा दिमाग कर गई। वो एक बार फिर से बताएं कि गाड़ी में जो आप कार गार्ड मना कर रहे हैं के लिए, उसका रीजन क्या है? वो अंदर आपने कुछ क्लियर किया, मुझे समझ नहीं आया, एक बार फिर से बता दें प्लीज। इसमें कार में आगे जो गार्ड लगे हैं आपने मना किया, वो क्लियर कर दे प्लीज। जी 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 जो आगे सेफ्टी गार्ड लगाते हैं, सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट में भी उसकी मनाही है। इसलिए है कि जो आपका सेफ्टी गार्ड लगता है,
सेफ्टी गार्ड अगर किसी गाड़ी से हिट हो रहा है, आपकी गाड़ी साइड में चली गई, किसी पेड़ से हिट हो रही है या किसी गड्ढे में चढ़ करके उतर करके उसे हिट हो रही है, तो सेफ्टी गार्ड जो होता है वो उसके दबाव को रोक लेता है और उसका प्रेशर आपके इंजन पर नहीं पड़ता है, जिसका सेफ्टी वाल्व जो गाड़ी में लगा होता है वो खुलने की संभावना बिल्कुल जीरो हो जाती है। तो जो सेफ्टी वाल्व आपके जीवन को बचाने के लिए लगा है वो सेफ्टी गार्ड के कारण नहीं खुलता है और जो दुर्घटना में जोखिम होती है उसकी संभावना बहुत ही ज्यादा बढ़ती है। जी ठीक है, थैंक यू सर। जी, और किसी को कोई इच्छा हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं। हेलो जी जी, ये सेफ्टी वॉल्व या बलून से रिगार्डिंग मेरी एक क्वेरी थी कि अभी जैसे मेरे पिछले दिनों ऐसा हुआ था कि नील गाय मेरी कार से टकरा गई थी और वो बलून नहीं थी। उन्होंने पता किया था कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने बताया कि वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ही जब हिट होता है तभी वो बलून खुलते हैं। तो फिर लगने लगता है कि फायदा क्या है जब नहीं, गाड़ी को भी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर पॉइंट पर ही हिट करने से खुलेगा। जो जहां पर गाड़ी बनती है, संजोग है कि मुझे देखने के लिए भी मिला है जी। मैं अभी भुवनेश्वर गया हुआ था और जहां पर गाड़ियां बनती हैं जी, गाड़ियों को जहां बनता है तो इन गाड़ियों को दाहिने हाथ से बाएं हाथ से सामने तरफ वो हिट करके देखा जा रहा है कि ये कहाँ हिट करने पर गाड़ी में जोखिम की संभावना कम होगी। आगे का जो पूरा पार्ट आपका होता है इंजन का जी, अगर कहीं पर भी हिट होगा, क्योंकि अब तो अनिवार्य कर दिया गया, अभी तक तो केवल सेफ्टी वाल्व आपके जो है 2-4 आते थे, अब तो अनिवार्य कर दिया गया जितनी सीट होगी उतने सेफ्टी वाल्व आपके लगे होंगे। लेकिन देखने में अधिकतर आता है कि जो सेफ्टी वाल्व है वो गाड़ी चलाने वाला, जो सेफ्टी बेल्ट है गाड़ी चलाने वाला ही व्यक्ति पहनता है और कहीं न कहीं उसके दिमाग में बात रहती है कि हम सेफ्टी बेल्ट जो लगा रहे हैं ये सेफ्टी वाल्व खोलने का कारण है। जी जी, लेकिन सेफ्टी बेल्ट लगाना के लिए अनिवार्य है। जितने लोग गाड़ी पर बैठते हैं, बच्चों के लिए भी एक सेफ्टी बेल्ट अलग से आती है, बच्चे को भी बैठाएं सेफ्टी बेल्ट से, उसको बाहर करके। ये केवल इजेक्टिंग पावर, माने गाड़ी आपकी जैसे डैमेज होती, मान लीजिए साइड से आके गाड़ी किसी से डैमेज हुई तो इतनी तेज से हिट किया कि आप शीशा से बाहर निकल गए या गेट खुल गया आप बाहर चले गए, वो रोकने के लिए सेफ्टी बेल्ट होता है। जी। नमस्कार सर, मैं प्रोफेसर डॉक्टर अर्चना वर्मा बात कर रही हूँ। मान्यवर काशीराम राजकीय महाविद्यालय गाजियाबाद की प्राचार्य हूँ। जी 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 सर, हम लोग पिछले हफ्ते से सड़क सुरक्षा जागरूकता सप्ताह और पखवाड़ा मना रहे हैं। इसमें से हम लोग ये अक्सर देखते हैं कि सड़कों की खुदाई हुई, टाइल्स बिछाई गई, फिर उसके बाद फिर उखाड़ी गई और उनको प्रॉपर रिपेयर नहीं किया गया। कहीं पर ग्रामवासी या क्षेत्रवासी बीच में से जो मीडियन होता है उसको तोड़ करके आवाजाही का रास्ता बना लेते हैं और उसमें उनके जानवर भी बीच से निकलते हैं और लोग भी बीच से निकलते हैं। ये सब चीजें होती हैं और इनको किस तरह से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से और नगर प्रशासन से, पीडब्ल्यूडी से जोड़ा जाए कि एक सिंक्रोनाइजेशन बने जिसके कारण ये सभी घटक जो है रोड सेफ्टी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इन सभी विभागों के साथ सामंजस्य हो जिससे सब विभाग एक साथ काम कर सके और इस तरह की कोई परेशानी ना आए। इस पर से कुछ बिल्कुल आपकी बात सही है। जहाँ पर सड़ाई हो रही है वो निश्चित रूप से प्रशासन के संज्ञान में रहता है और ज़्यादातर जगहों पर ये होता है कि अगर किसी तरफ की रोड खुद रही होती है तो वहाँ ट्रैफिक को रोक दिया जाता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जहाँ सड़कें खुद रही होती है उधर उनका निवास स्थान होता है, उधर जाने की बात होती है तो उसी सड़क से जाते हैं और वहाँ संकेतक भी लगाए रहते हैं कि यहाँ खुदाई का काम हो रहा है। सड़कें देखें बड़ी टूटी हुई हैं या उनको नए रूप में बनाना है तो इसके लिए उनकी खुदाई की जरूरत पड़ती है।
और कभी कभी नगर निगम जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट आया हुआ है, इसके आधार पर भी कभी विषयों होता जाता है, उसके साइड में सीवर लाइन या बिजली जो ऊपर से जा रही है उनको नीचे अंडरग्राउंड करने की व्यवस्था इस पर भी बनाई जा रही है। तो निश्चित रूप से ये प्रशासन के साथ जो रोड यूजर्स हैं उनको भी सामंजस्य बनाए रखना है, और जो अभी थोड़ी सी कठिनाई हो रही है, तो जब सड़कों का निर्माण हो जाएगा तो उनके आवागमन भी सुलभ हो जाएंगे। जी बताएं और कुछ। आवाज बंद हो गई है। आ रही है आवाज आप लोगों की? जी सर, आपकी आवाज़ मिल रही है और मुझे लगता है 2-3 आपकी भी आवाज आ रही है, आवाज नहीं आ रही थी। नहीं, जी आपका व्याख्यान चल रहा था इसलिए जो है हमने म्यूट कर रखा था। और आपने जैसा एक क्वेश्चन आंसर सेशन दिया जिसमें कि 2-3 महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए, उसका उत्तर भी आपने दिया। तो मुख्य रूप से जो दो पक्ष हैं, एक तो ये कि अधिक से अधिक हम यातायात नियमों का पालन करें जिससे कि हम सुरक्षित रह सकें, और दूसरा पक्ष ये कि अगर दुर्घटना घटित हो जाती है, क्योंकि एक्सीडेंट इज़ एन एक्सीडेंट कभी भी, तो उसमें किस प्रकार से जो पीड़ित हैं उनकी मदद की जा सकती है, और उसको लेकर के जो नए नए नियम कानून बने हैं जिसमें कि अभी आपने बताया कि प्रोत्साहन राशि भी है, और दूसरी चीज़ ये कि अगर किसी की इस प्रकार की व्यक्ति की हम मदद करते हैं तो उसमें हमें व्यक्तिगत रूप से परेशान होने की या किसी कानूनी दांवपेच में फंसने की जो संभावनाएं हैं वो धीरे धीरे कम कर दी गई हैं। तो इस वजह से इन दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए हम सड़कों को अधिक सुरक्षित बना सकते हैं, और क्योंकि रोज़मर्रा का जो हमारा जीवन है उसमें सड़क का प्रयोग होना है, इसलिए हम उसके प्रयोग से तो नहीं बच सकते, लेकिन जितना सावधानीपूर्वक हम उसका प्रयोग करेंगे उतना हमारे लिए और बाकी लोगों के लिए अच्छा रहेगा। हम जान माल की दोनों की हानि जो है उससे बचा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं रोड सेफ्टी के जिन पर समय समय पर चर्चा होती रहती है और विभिन्न मंचों के माध्यम से होती रहती है। आज आपने कुछ महत्वपूर्ण पक्षों को यहाँ पर मंच पर रखा, और इनसे जो भी हमारे महाविद्यालय विश्वविद्यालय के सदस्य शिक्षकगण यहाँ पे जुड़े हुए हैं वे सब लाभान्वित हुए, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और जैसा कि पूर्व में बताया गया था कि आज जो प्रशिक्षण लिया जा रहा है शिक्षकों द्वारा, उसी के आधार पर कल हर महाविद्यालय में ये अपेक्षा है कि एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसमें कि छात्र छात्राओं और अभिभावकों को भी आमंत्रित करके उन्हें जागरूक किया जाएगा। तो विभिन्न मंचों से, विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से, विभिन्न विभागों के माध्यम से निरंतर ये प्रयास किया जा रहा है कि किस प्रकार से जागरूकता, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात जागरूकता की है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग नहीं जानते सामान्य रूप में, और जानने के बाद जब हम उनका पालन करते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि उसकी कारण जो है हमारी जो सड़क है वो अधिक सुरक्षित हो जाती है, अधिक उसमें अपने और अपने जो दूसरे लोग हैं उनके जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं। आपने इस विषय पर हमारा मार्गदर्शन किया। परिवहन विभाग की रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आप हमारे बीच में उपस्थित रहे और शासन की मंशा के अनुरूप जो आज के दिन इस कार्यक्रम का आयोजित किया जाना था उसमें आपने अपना बहुमूल्य समय प्रदान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल जैसी बात हुई थी CO ट्रैफिक अयोध्या डॉक्टर राजेश तिवारी जी से, तो उन्हें भी आज के कार्यक्रम में उपस्थित होना है और हमको कुछ मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन जैसा मैं देख पा रहा हूँ नाम कहीं नहीं शो कर रहा है। फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर CO ट्रैफिक अयोध्या डॉक्टर राजेश तिवारी जी यहाँ हमसे जुड़े हुए हों ऑनलाइन माध्यम से, तो प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट करें। मुझे लगता है कि शायद वो किसी कारण से नहीं जुड़ पाए हैं। मैं महाविद्यालय गौतम बुद्ध महाविद्यालय दर्शन नगर अयोध्या, जो कि आज
इस कार्यक्रम को आयोजित करा रहा है। पूरे जनपद के, अयोध्या जनपद के जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं उसके शिक्षक और प्राचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महाविद्यालय की प्राचार्य और सड़क सुरक्षा अभियान जो ये आयोजित किया जा रहा है उसमें जनपद अयोध्या की जो नोडल अधिकारी हैं डॉक्टर सुनीता अवस्थी जी, उनसे अनुरोध करूंगा कि वे आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में पधारे हुए जो विशिष्ट अतिथि हैं और जो अन्य सहभागिता जिन्होंने हमारे बीच में की है उन सब का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करें और इस कार्यक्रम की सफलता को पूर्ण करें। डॉक्टर सुनीता अवस्थी जी, प्राचार्य गौतम बुद्ध राजकीय महाविद्यालय दर्शन नगर अयोध्या और नोडल अधिकारी सड़क सुरक्षा अभियान जनपद अयोध्या। खुद को लिए डॉक्टर सुनीता अवस्थी मैडम से अनुरोध है कि अपने आप को अनम्यूट करें ताकि हम उनको सुन सकें। डॉक्टर सुनीता अवस्थी मैम, प्रिंसिपल मैम, कृपया अपने। हेलो जी मैम आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। आवाज मेरी? हाँ जी आ रही। जी अब आ रही है मैम आवाज़। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं शुभकामनाएं और नमस्कार। शासन के निर्देशानुसार आज दिनांक 29/5/2022 को आयोजित सड़क सुरक्षा अभियान के तहत इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित संभागीय परिवहन अधिकारी आरपी सिंह जी, ट्रैफिक श्री राजेश तिवारी जी जो कि किसी कारणवश से जनपद के विभिन्न महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय से उपस्थित सम्मानित प्राचार्य एवं प्राध्यापकगण, आज के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में आरटीओ श्री प्रदीप सिंह जी एवं सीओ ट्रैफिक श्री राजेश तिवारी जी ने हम सभी प्राचार्य एवं प्राध्यापकों को सड़क शिक्षा से संबंधित जो विभिन्न जानकारियां देकर हम सभी का मार्गदर्शन किया। इसके लिए अयोध्या जनपद नोडल अधिकारी मैं डॉक्टर सुनीता अवस्थी आप सबका हृदय से धन्यवाद व आभार करती हूँ और विभिन्न महाविद्यालयों के प्राचार्य एवं प्राध्यापकों का भी हृदय से धन्यवाद व आभार ज्ञापित करती हूँ। साथ ही साथ सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत महाविद्यालय स्तर से गठित समिति के संयोजक व कार्य संचालक डॉक्टर नीला तिवारी जी, डॉक्टर सीमा पांडे जी, डॉक्टर प्रमोद मिश्र जी, डॉक्टर टोकन जी, श्री रमेश कुमार वर्मा जी एवं डॉक्टर आनंद कुमार मिश्र जी का हृदय से धन्यवाद व आभार ज्ञापित करती हूँ और आज के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन की घोषणा करती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सभी को नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम की जो मंशा थी वो पूर्ण हुई और आज तमाम महाविद्यालयों के शिक्षकों प्राचार्यों ने आज यहाँ पर प्रशिक्षण ग्रहण किया और सभी से ये अपेक्षित है कि कल अपने महाविद्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित करें जिसमें छात्र छात्राओं और अभिभावकों को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम रखा जाए जैसा कि शासन की मंशा है। आप सब हमारे साथ जुड़े रहे और भविष्य में भी इस प्रकार के कार्यक्रम निरंतर आयोजित किए जाते रहेंगे क्योंकि सरकार का विशेष जो आग्रह है वो सड़क सुरक्षा को लेकर के है और फिर कभी इस प्रकार के मंचों पर हमारी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। गौतम बुद्ध राजकीय महाविद्यालय दर्शन नगर अयोध्या आपका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता है। बहुत बहुत